जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे खोटा भाषा एवं साहित्य का एक खोटा निबंध। खोटा निबंध जे डॉक्टर BN ओहदार सर लिखे हुए हैं। आज ई किताब के हमनी पढ़बे और एकर में जे नवा सिलेबस है ओकर में 3 गो टॉपिक जैसे ई खोटा निबंध जे किताब है एकर से 3 टॉपिक पढ़े के। तो हमने स्टार्ट करो ये सबसे पहले कि खोटा निबंध के लिखल थी, कहानीकार के तरीसन परिचय देखबे। एक बाद जैसे नवा सिलेबस में कौन कौन जे कहानी निबंध है ओकरा पढ़े है और तीन निबंध एकरा में है और तीनों के चर्चा करबे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करो ये। एक पहले एगो है कि तोहनी जैसे जे वीडियो के सब्सक्राइब ना कर ले है से जरूर सब्सक्राइब कर ले है और एकरा शेयर जरूर कर देवे, लाइक जरूर कर देवे ताकि अधिक से अधिक लोग बटले जैसे ये वीडियो पहुंच जाए। और दूसरी बात है कि हर कोई कमेंट्स में कि सर क्लास जैसे नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। क्लास कंटिन्यू चल रहा है, क्लास जैसे ऐप में है, ऐप में चल रहा है से खातिर जैसे अब हम कोशिश करबे कि यूट्यूब में भी क्लास नित्य दिन जैसे मिलता है, बुझल। चलो हमने स्टार्ट करो ये खोटा निबंध। तो सबसे पहले जान लिए चाहिए कि खोटा निबंध जो है वो के पुस्तक जो है वो की नेचर के है, मतलब प्रकृति की है। तो ये ध्यान में रखे है कि ये एगो वैचारिक निबंध संग्रह है, मतलब एकरा में ढेर निबंध है। ढेर निबंध मतलब 12 निबंध के एक संग्रह है और एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक मतलब एक व्यक्तिगत जे वार्तालाप के मध्य जैसे गुरुजी लिखल थी से खातिर जे खोटा निबंध है एकरा पहले लिखो कि ई एगो वैचारिक निबंध संग्रह है। तो नोट कर ले चाहिए ओकरा लिख ले ई की है। तो एक वैचारिक निबंध संग्रह बा गोच है। यहाँ हम इनके सबसे पहले देखे थे खोटा निबंध जैसे वैचारिक निबंध संग्रह है। एक प्रश्न है कि गुरुजी जैसे खोटा में ना लिख करके हिंदी में लिखो। तो बात है कि खोटा और हिंदी दोनों लिख देवे, लेकिन हमनी के ध्यान रखे के चाहे कि खोटा भाषा पढ़ रही है, क्वेश्चन से तो खोटे में लिखल रहते हैं से खातिर यहाँ पर जो खोटा शब्द है ओकर माने मतलब की है, हर शब्द के जाने के जरूरी है। और खास तौर पर यहाँ देखबे कि खोटा निबंध में ढेर ऐसा शब्द है जकरा जाने के जरूरी है। डायरेक्ट पूछ देते कि फलना शब्द के माने की है वो है, मतलब की है वो है, बुझले। से खातिर ध्यान में रखे के चाहिए। अलग बात है कि हिंदी में ट्रांसलेट करके कहानी बा निबंध बा दोहा के हमनी समझ सकलिए, लेकिन जे शब्द के अर्थ है ओकरा जानना आया जरूरी है। से खातिर खोटा में एक शब्द के भी जरूरी है, बुझले। से खातिर खोटे में लिखे के कोशिश करबे तो नहीं, और जहाँ दिक्कत होते ओकर हिंदी मीनिंग भी बता दे रहे। चलो तो एक पहला में बिंदु हमें लिखिए कि खोटा निबंध के नेचर की है। तो ये एगो वैचारिक निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह आगे हमने देखबे कि निबंध संग्रह में गोट 12 जैसे निबंध है, 12 निबंध है, बुझले, 12 निबंध है। आप जाने चाहिए कि खोटा निबंध जो है ये एगो किताब है और ये किताब के जैसे रचवैया के हक थी। तो रचवैया वह थी जे एखन झारखंड के जे खोटा क्षेत्र एगो धुरंधर विद्वान रूपे जानल जाती और उनका नाम है डॉक्टर BN ओहदार। चलो आगे जैसे रचवैया लिख ले। रचवैया इनका नाम की एक है तो भोगनाथ ओहदार। पूरा नाम इनका भले भोगनाथ ओहदार और एखन जे चर्चित थी वो डॉक्टर भोगनाथ। अब शॉर्ट में लिख ले डॉक्टर
BN ओहदार। तो पूछे पारे कि BN ओहदार के पूरा नाम की है, तो हमने के ध्यान में रखे थे कि भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। आगे हम इनके देखे के कि अब भोगनाथ ओहदार जो थी वो ये है थी कि अपना 3 से 1 लगाए जैसे खोठा के सेवा दल थी, और खोठा के एक कहल जाए तो एक गांव घर के भाषा है, और आज जैसे एक राज्य के समृद्ध भाषा रूप में जैसे दंडाइल है, इनकर में जैसे कहल जाए पारे तो डॉक्टर जे BN ओहदार सर है, इनकर एगो बड़का योगदान है। और से खातिर कवि के जो परिचय है उनका जानना आया दरकार है। चलो सबसे पहले हम जानो है कि डॉक्टर जे BN ओहदार सर थी, इनका जन्म कब है। तो जन्म ध्यान में रखे है कि 2 सितंबर 1952 बचने जैसे इनका जन्म है। और एक बाद में हम देखबे कि एखन तक जितना कवि हम देखलिए सबके तोनी के डेट याद है ना, जरूर याद कर लियो, बुझल ना। जैसे डॉक्टर विनोद कुमार AK झा जी हम पढ़ लिए, पानुरी जी के विषय में पढ़लिए, और दामोदर कोराई में भी हम पढ़लिए, शिवनाथ परमाणिक जी पढ़लिए, तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी जे छाया लिखले थी, इस सबके जैसे डेट तोनी रखले है ना, एक रिवीजन करते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखो कवि परिचय, और कवि परिचय में लिखबे कवि परिचय, और एकरा में पहला पॉइंट लिखो जन्म, और जन्म जैसे 2 सितंबर 1952, यानी इनका जन्म जैसे 2 सितंबर 1952 बचने जैसे भेल है किनका, तो डॉक्टर BN ओहदार सर के जन्म 2 सितंबर 1952 बचने भेल है। आगे देखबे तो इनका जैसे जन्म कहाँ भेले, तो जन्म जो इनका भेले वो भेले चेटर रामगढ़ में पड़ो है। तो आगे लिख ले जन्म थान, और ये जो है चेटर और पोस्ट जैसे गोसा रामगढ़, बुझल। यहाँ इनका जैसे जन्म है, जन्म थान भले। आगे देखबे तो देखबे कि इनका जो बाप के नाम है वो भले माधव ओहदार। चलो आगे लिख ले इनका जो पिताजी के नाम है, बापे के नाम है वो भले माधव ओहदार, बापे नाम माधव ओहदार, और मायक नाम भले रूपा देवी, बुझले। अब हम देखबे कि इनकर जो शिक्षा भले वो की रंग भले, कि शिक्षा कौन जैसे सब्जेक्ट से करल हथी, कब जैसे MA पास करल हथी, ये सब जैसे देखबे। तो एक में हमने ध्यान में रखे है कि शिक्षा जैसे इनकर साइंस सब्जेक्ट से हले, और बाद में देखबे कि हिंदी से भी PG करल थी, और फिर खोठा से भी करल थी। मतलब कहल जाए पारे तब इनकर विषय में तो एक भिन्न भाषा के एक ज्ञाता के रूप में भी मानल जाए पारे, कि लेके हिंदी भी है, खोठा भी है, और सब्जेक्ट के कहा जाए पारे तो साइंस भी पढ़ रहे थी। तो एक में हमने जो यहाँ पूछते है ओकर नज़र में हमने देखबे तो शिक्षा के रूप में हमने एक चीज़ लिखो यहाँ पर कि जे डॉक्टर BN ओहदार सर थी 1974 में विज्ञान में स्नातक कर रही थी, 1974 में विज्ञान यानी साइंस से स्नातक कर ली थी। आगे देखबे तो 1986 बचने जैसे खोठा से जैसे MA कर थी, 1986 खोठा से MA कर थी।
इसके बाद जैसे कंटिन्यू जैसे डॉक्टर PN ओझा सर रांची यूनिवर्सिटी में जो खोटा विभाग में है एक लगातार सेवा दल थी और एकन 2017 तक जैसे ही सेवा देते रह थी। आगे देखबे कि इनकर जो मुख्य रचना है, ये मुख्य रचना है वो देखबे कि ढेर रचना है, जैसे कविता में भी इनकर योगदान है और पत्र पत्रिका में भी इनकर योगदान है। इतने ना देखबे तो कहानी संग्रह में भी है कुछ, जैसे जे काफ़ी चर्चित पुस्तक है वकर जैसे खोटा अनुवाद में भी है। तो ढेर प्रकृति में जैसे जो पुस्तक है ढेर पुस्तक की रचना कर लेती भिनु भिनु विधा में बा भिनु भिनु नेचर के पुस्तक लिख लेती। एक जैसे जहाँ तक वह कि तो आगे हमें देखो ये कि मुख्य रचना जो डॉक्टर BN ओझा सर के है वो मुख्य रचना की हक थी, इनकर की रचना कौन कौन किताब लिख ले थी, तो एक विषय में चर्चा करबे। चलो एक में हमने जाने के है कि इनकर जो मुख्य रचना है वो भिनु भिनु विधा में एक में अगर बात करल जाए तो इनकर एगो है अनुदितांजलि, एगो पुस्तक है अनुदितांजलि, बुझले। ये जो पुस्तक है ये एगो अनुवाद है और ये अनुवाद जो है 2006 में कर ली थी दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजलों का खोटा अनुवाद। मतलब जो गजल करता दुष्यंत कुमार हल्थी और बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर और जैसे दुष्यंत कुमार के गजल के खोटा में अनुवाद कर ली थी और वो किताब के नाम है अनुदितांजलि और ये 2006 बचने जैसे अनुवाद कर लेती। तो आगे लिख एक विषय में लिख ले थोड़े सन दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजलों का खोटा अनुवाद बुझल। और ये कब लिख ले थे तो 2006 बच रहे अनुवाद कर ले थे। आगे जैसे इनकर जैसे पूर्वेक झोंका एगो दूसर जो पुस्तक है वो नाम है पूर्वेक झोंका और ये एगो कहानी संग्रह बुझल, कहानी संग्रह है। आगे एक और देखबे आगे तो बतास दूत खोटा काव्य है और वो है बतास दूत ये की है तो ये खोटा काव्य है काव्य। अब काव्य ककरा कहल जाए तो हमने आगे देखलिए दामोदर खोराय में, फिर आगे का चर्चा करबे हमने। आगे जैसे इनकर बुक है वो है खोटा भाषा एवं साहित्य, खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास। और इनकर आज जैसे एक और मुख्य रूप जैसे पुस्तक है वो जो है खोटा निबंध, जो हम एक सिलेबस में जैसे पढ़े हैं खोटा निबंध। और खोटा निबंध की है तो ये एक लागे निबंध संग्रह बुझले, निबंध संग्रह। एक अलावे जैसे ढेर पुस्तक है जे ओझा सर लिखल हथी, एक में देखबे तो ढेरी पत्र पत्रिका में है ओकर में जैसे छपल है इनकर बुक और ढेरी रचना छपल है। ये मुख्य रूप से देखलिए जे हमनी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है ये जैसे है। आगे अगर बात करल जाए
तो अब हमने के जो टॉपिक है खोटा निबंध बुझल एकदम पूरा तोनी नोट कर लब है। और हमार कोशिश रहता है कि जितना टॉपिक है एक नोट्स में तोनी के ना छूटते है। अगर तोनी लिखे पा रहे तो नोट्स यहाँ से उतार ले बुझल मैं तो नोट्स भी मिल जीते ऐप में मिल जीते। एक अलावे जैसे पेड कोर्स भी चल रहा है एकदम कम से कम प्राइस में जैसन जे ऐसा प्राइस रखल गया है जे कोई भी जैसे छुआ जे पढ़े खोजती वो आराम से पढ़ सकल है बुझल न। उसे खातिर तोनी समीक्षा क्लासेस के ऐप जरूर जैसे डाउनलोड कर लेब है। आर तो आर जैसे खोटा के साथ साथ जो थर्ड पेपर है वकर टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दिला है। टेस्ट सीरीज जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज है। से खातिर तोनी टेस्ट सीरीज जरूर बनाइए। इसलिए बनाइए क्योंकि देखिए सफलता अगर इसमें लेना है तो सीटें जो है सो वो निश्चित है लगभग 900-1000 के आसपास है। ओकरा में जैसे भीड़ कितना होता है तो वो फॉर्म भरल के बाद पता चलता है। लेकिन मानल जाए कि 4-5 लाख से कम नहीं भरे थे ओकरा में जैसे स्थान पावे के तब ओकरा में एकदम हर जो टॉपिक है ओकरा बारीकी से देखल जते बारीकी से प्रैक्टिस करवे तकर बाद जैसे रिजल्ट भाते हैं बुझल न। से खातिर तोनी जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेवे और टॉपिक वाइज भी है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। चलो आगे हमने देखबे कि अब हमने टॉपिक है खोटा निबंध। चलो यहाँ मिटा देखें खोटा निबंध। अब खोटा निबंध में देखबे कि खोटा निबंध जो पुस्तक है वो कखन जैसे प्रकाशित भेल है इजराइल भेल है और प्रकाशक के लागती के प्रकाशन कर लेती ई सब देखबे। और आगे देखबे कि निबंध संग्रह में जे 12 निबंध है ओकरा में कौन कौन है ये भी जाने जरूरी है। हालांकि जैसे एकरा में पढ़े के हम के 3 ही निबंध लेकिन जानना जरूरी है कि कौन कौन जैसे 12 के नाम की है से जानना जरूरी है। तो आगे जैसे टॉपिक जैसे हमने के है खोटा निबंध बुझल न। अभी खोटा निबंध में ध्यान में रखबे कि ई कब इंजराइल है बात छपाइल है तो इंजराइल बछर एकरा में लिखो इंजराइल बछर। इंजराइल बछर कब है मतलब ई पुस्तक कब प्रकाशित भेल है तो एकरा देखबे तो एखन 2 बार जैसे प्रकाशित भेल है एक 1990 बछरे और एक 2016 बछरे। तो प्रकाश इंजराइल बछर जो है वो 1990 और 2016 पहली संस्करण 1990 में और दूसरा बार 2016 में जैसे खोटा निबंध जो पुस्तक है वो इंजराइल है। आगे देखे कि प्रकाशक के लागे तो प्रकाशक देखबे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची बुझल। तो प्रकाशक यहाँ लिख ले प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार। अब तो झारखंड सरकार भेजते बुझल रांची प्रकाशक लागे। आगे बात करल जाए तो ई जैसे खोटा निबंध की नेचर की है तो ये हमने देखलिए कि ई एगो वैचारिक निबंध है वैचारिक निबंध है और एकरा में 12 निबंध संग्रह है बुझल। तो आगे लिख ले कि ई एगो वैचारिक निबंध संग्रह है और कुल जैसे 12 निबंध है ये भी ध्यान में रखेंगे। अब 12 निबंध में 12 के नाम हमनी के जानना है तो एकरा में हमनी लिखो पहला की है तो पहला है सब टाइटल है
मतलब सब कुछ चलता है, मतलब ये पृथ्वी में जे कुछ है सजीव निर्जीव सब चल रहा है, बुझल। तो इसलिए पहला जो निबंध है वो सबटाइटल है। आगे देखा जाए तो बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, आगे दूसरा लिखा बखेड़ा, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बुझले। और तेसर का जो है वो है बजका बगरा काम कम, बजका बगरा काम कम। आगे है सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, और राष्ट्रीय एकता। आगे 5वां नंबर है एगो कुकरेक आत्मकथा, एगो कुकरेक आत्मकथा। आगे है प्रेमचंद साहित्य, साहित्य सामाजिक श्रेष्ठता। आगे है भाई बहन के शुभ पर्व, शुभ प्यार के पर्व करम, बुझले। आगे 8वां नंबर में लिखा फूल पर्व सरहू और तकर प्रासंगिकता, और तकर प्रासंगिकता। 9वां में अगर भी बात करल जाए तब छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, छोटा नागपुर एक नैनीताल, नैनीताल नेत्रहाट, बुझला नेत्रहाट। आगे है हामिद के संस्कृति और ताकर उपरे संकट, हामिद के संस्कृति और तकर उपरे उपरे संकट, संकट। 11 नंबर में है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, खोटा लेखन परंपरावादी, परंपरावादी ना जनवादी। लास्ट में जो है वो है हमें खड़ा होना, हमें खड़ा होना, बुझले। ई जैसे खोटा निबंध में गोट 12 गो निबंध है, बुझले। अब ई 12 में खोटा जो सिलेबस है JSSC सिलेबस में वो कौन कौन निबंध पढ़े है एकरो जानना जरूरी है।
तो सबसे पहले जैसे एकरा में देखो पहला नंबर में सॉफ्टाई चल है, ई जैसे पढ़े है। दूसरा नंबर में देखबे तो हमिंग संस्कृति और तकर उपरे संकर, ये 10वां नंबर में पढ़े है। और एगो 12वां जैसे हमें खड़ा हो, ये 3 गो जैसे पढ़े है, बुझले। तो ध्यान में रखबे कि एकरा में 12 गो है। तो क्वेश्चन एगो क्वेश्चन पूछा पा रहे कि सिंपल जैसे हमें खड़ा हो, ये कौन पुस्तक के एगो कहानी संग्रह है व निबंध संग्रह है, तो हमने कह देवे कि खोटा निबंध के। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे पा रहे कि एक कौन दे देता है कि हेठे देल गेल निबंध में से कौन एक जैसे खोटा निबंध के नहीं लागे, तब हम बनवे पारबे जब हम सब जानले रहबे, बुझले ना। से खातिर तोनी सबके सब ध्यान में रख लेबे। अब जैसे चलो अब हमने के जो टॉपिक है वो पहला है सॉफ्ट टाइप चल है, सॉफ्ट टाइप चल है। अब एकरे पढ़े है, चलो अब एकरा हमने मिटा दइए। तो एकरा स्क्रीनशॉट ले ले। अब जैसे हमने देखा कि सॉफ्ट टाइप चल है, सॉफ्ट टाइप चल है कि मतलब कि वो है, मतलब है कि सब कुछ चलो है। तो आज के जो मुख्य टॉपिक है ओकरा में हमने लिख ले सब टाइप चल है, यह जैसे टॉपिक है। अभी जो सॉफ्टवेयर चल है, सॉफ्टवेयर चल है, अब एक मतलब की हुआ है। तो देखे सब मतलब सब, ई बांग्ला प्रभावे जैसे सब लिखल गया है। सॉफ्टवेयर चल है मतलब सब कुछ, मतलब कुछ चल है, सब कुछ चलता है। तो एक मतलब जैसे कि भला हिंदी में तो सब कुछ चलता है, बुझले, सब कुछ चलता है। मतलब जितना जैसे सजीव भी चलो है, निर्जीव भी चलो है, पत्थर भी चलो है, लाठी भी चलो है, पैना भी चलो है, पेट भी चलो है, मुंह भी चलो है, और जीभ भी चलो है, चोरी भी चलो है, बुझले ना। और ये चले चलावे में देखबे कि जैसे नियम कानून भी चलो है। तो ई निबंध में जे निबंधकार है वो ध्यान में रखे है कि जे निबंध है वो एक व्यंग्यात्मक निबंध है, बुझे ना, व्यंग्य करल गेल है। और ओकरा में देखबे कि एकर मतलब तो समझ गेलिए कि सब कुछ चलो है। अब एकरा में ध्यान में रखे है कि ई जे सॉफ्टवेयर चल है एकरा में क्वेश्चंस की रंग बनते कि एकर से क्वेश्चन तनी से निकालना जरूरी है, की रंग बनता है। तो सबसे पहले 2-3 गो शब्द है ओकरा जान लिए जरूरी है कि एकर मतलब की होता है, तब आगे जैसे हमने चल गए। तो सबसे पहले जैसे 1-2 गो मुख्य जे शब्द है, बाकी हमने पूरा आगे लिख देबे। एकरा में देखबे एगो करे करे, करे करे के मतलब की एगो है, करे करे के मतलब तो नहीं जाना है। तब करे करे के मतलब वो है धीरे धीरे, बुझले। तो आगे लिख ले धीरे धीरे, धीरे धीरे। और आगे लिखा रथ बधाई के, रथ बधाई, रथ बधाई के मतलब की होला, रथ बधाई मतलब तेज स्पीड से चलो है, बुझले ना। मतलब रथ बधाई के भी चलो है, करे करे चलो है मतलब कोनो नियम कानून धीरे धीरे चलो है, कोनो जैसे पखन धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर, कोनो रथ बधाई के चलता है। अब कखन चलते वह तक में अभी तो यहाँ तेज लिख ले।
आगे लिखा जांगर, जांगर मतलब बुझले, मतलब शरीर। आगे है कि बखेड़ा, बखेड़ा, बखेड़ा मतलब विवाद, विवाद, बुझले। और ऐसा ढेर जे शब्द है ओकरा जैसे हमने आगे देखबै, जैसे एक और रहते बगरा, बगरा, बगरा मतलब बहुत, बुझले। ये मोटा मोटी कुछ शब्द है जकरा जानना जरूरी है। अब जैसे कहानी हमने स्टार्ट करवाइए और एकरा ध्यान में रखबै कि एक एक लाइन कहानी निबंध के पढ़ लिए था, एक एक लाइन, तो लाइन से कोनो शब्द हमनी के छूटे ना चाहिए, बुझले ना। तो हमने स्टार्ट करवाइए कहानी के। आज एकरा में कहो थी कहानी निबंध का कि सब टाइम चलो है। जी हाँ, सब टाइम चलो है मतलब हम चलिए तो तुम ही भी चल है, वह चल है और तोहरो चल है। मतलब हम चल रही है, तुम्हें चल रहा है और वह चल रहा है। हाँ, इतना फर्क है कि कोई काम जैसे कम चलो है, कोई बेसी चलो है। मतलब कोई जैसे करे करे चलो है और कोई रद बदाय के चल रहा है, मकीन चलो है जरूर। वह हमने देख लिए करे करे, करे करे के मतलब की वाला धीरे धीरे चलो। आगे देखबे कि यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसन, मतलब कोई अगर दी ना चलता है तो वो चलते कैसन, ओकर घर द्वार कैसे चलते, रोजी रोजगार कैसे चलते। आगे जैसे बात यहाँ दिगर है कि ककरो जैसे बैठले बैठले चलो है, तो कोई जैसे जागर हार्ड बोर्ड ठठाई के चलो है, बुझले ना। मतलब कोई खूब खटो है तो दो रोटी खा है, और कोई जैसे अजगर नियर बैठले है तब वो चलो है। देखले ना हमने अजगर देखलिए जे नाटक, ओकरा में अजगर रूपे जे देखवल गेल है ओकरा में देखले कि कोई खटो है अजगर। अजगर केकरा देख लिए, अजगर हले अग्नू लाला, अजगर हले जालिम सिंह, अजगर हले बाबा भगत। देखलन ना एकरा में से नियर यहाँ कहल जाए कि सब टाइम चलो है, लेकिन जैसे ककरो बैठले बैठल चलो है और ककरो जांगर ढढ़ाई के चलो है, मतलब हाड़ गढ़ जैसे हाड़ गोड़ जैसो घिस पीट के चलो है, खूब खटो है तब चलो है। आगे जैसे वह ध्यान में रखबे जांगर, जांगर मतलब शरीर, बुझले ना। आगे को के ककरो चलाए नहीं दे, सबके अपन अपन और अपन अपन तरीका से चले। मतलब इस दुनिया के जैसे चल रहा है वो सबके चल रहा है, और के दोसर के चलाए नहीं दे रहा है, सबको अपन अपन तरीका से चल रहा है। हाँ, ध्यान में रखबे कि चले चलावे के बात है तो सजीव भी चलो है और निर्जीव भी चलो है। निबंधकार के कहे है कि गोटे दुनिया में सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। तो यहाँ पर लिखा निबंधकार के मते की है कि सजीव भी चलो है, सजीव सजीव भी चलो है और निर्जीव भी चलो है, बुझले ना। सजीव भी चलो है और निर्जीव। अब एकरा में निबंधकार कहो थी कि प्रश्न करो थी कि तोहनी पूछबे, मतलब हिंदी भाषी लोग पूछती कि जैसे सजीव तो चलो है लेकिन निर्जीव की नहीं चलो है। प्रश्न भते ना तो एकरा में लिख ले कि कहानी के अनुसार जैसे सजीव और निर्जीव, निर्जीव दुयो चल है, दुयो चल है। पूछता है क्वेश्चन, सजीव चलता है निर्जीव चलो है, तो हाँ दोनों चलता है, सजीव भी चलो है और निर्जीव भी चलो है। आगे निबंधकार कहो थी कि तोहनी पूछबे कि सजीव तो चलबे करो है, मकिन निर्जीव की रंग चलो है। कहा निबंधकार प्रश्न कर रही थी, सवाल पूछो थी, की पूछो थी कि तोहनी पूछबे, मतलब आप लोग पूछिएगा कि सजीव तो चलता है मास्टर साहब लेकिन जैसे निर्जीव की रंग चलो है। तो निबंधकार के कहे का मतलब है कि निर्जीव भी चलो है
और 100% चालू है। तो निर्जीव चालू कखन है, ध्यान में रखबे। निर्जीव चले के भी एगो संबंध समय है। कब देखबे निर्जीव में लाठी भी चालू है, पखन भी चालू है, पैनो भी चालू है। तो ये कखन चालू है, जखन हड़ताली गुला जब धरना प्रदर्शन करे लागो है और जब ओकरा जैसे हड़ताली कोनो कंट्रोल में नहीं रहो है, तो देखबे जैसे पुलिस के व्यवस्था है, तंत्र है, व्यवस्था है, ओकरा में देखबे कि भीड़ भाड़ में की रंग लाठी चलू है। और लाठी चलू है तो ओकरा में जैसे जे आंदोलन करवैया थी वहाँ जैसे पीछे कहीं लोग थी, वहाँ जैसे ईंट पत्थर चलाए थे, बुझल ना। तो वहाँ ईंटा भी चल रहे और पत्थर भी चल रहे हैं। आप ईंट किए कहीं निर्जीव है कहीं सजीव है, बतवा तो नहीं है। तो ईंट या जे ईंट और पत्थर जो है वो के तो निर्जीव है, लाठियों निर्जीव है। देखे निबंधकार को है एकरे में से एगो आर प्रश्न खड़ा भे गेलै, बखेड़ा खड़ा हो गेलै, बुझल ना। तो एकरा लिख ले, तकर बाद बखेड़ा नहीं देखबे, आगे देखबे। मतलब ये निबंध के अनुसार सजीव भी चलो है और निर्जीव भी चलो है, दुइयो चलो है, बुझला ना। आप जैसे आगे को थी कि तोहिन पूछबे सजीव तो चलबे करो है, निर्जीव के कब चलो है। तो निर्जीव कब चलो है, लिखो निर्जीव जैसे निर्जीव निर्जीव भी 100% चलो है, नहीं 100% चलो है, चलो है। मतलब आप पूछ रहे हैं कि चलो है कि नहीं, चलो है, ना सिर्फ चलो है बिल्कुल 100% चलो है। और कखन चलो है, चलो है जखन हड़ताल करवैया काबू में ना आवे, काबू में ना आओ है तखन पुलिस बटले, पुलिस बटले लाठी पैना, लाठी पैना दोनों एक ही भेले, मिले ना। लाठी और आंदोलन करवैया बदले ईंट यार पत्थरों चलो है, पखन चल है, बुझले ना। मतलब समझले ना, निर्जीव चल रहे कि ना चल रहे, बुझले। निर्जीव मतलब हड़ताल जब हवो है, आंदोलन धरना प्रदर्शन हवो है, और ये तो देखबे करो अभी एनटीपीसी में देखा करो है, और इतने नहीं झारखंड की स्थिति देखा करो, हर एग्जाम में आंदोलन हवो है, बुझले ना। तब वक्रों में देखबे कि कखन जैसे जब काबू ना आए तो लाठियों चल जाए, लाठी चलो है, पैना मतलब ये को निर्जीव है, ईंट भी चलो है और पखन भी चलो है। तो जो निबंधकार है वो की काल थी कि 100% चलो है, चल रहे, ये देख ले। आगे भी देखबे, अब जैसे आगे कहो थी कि जब ये काल थी कि सब चलो है, सब टाइप चलो है में। अब जैसे एगो विवाद यहाँ खड़ा है, कि विवाद खराब है कि भैया लाठी चलो चलता है, चलती है तो लाठी चलता का है। निबंधकार व्यंग किए हुए हैं करो थी कि लाठी चलती है, आप लोग कहिएगा कि चलता का है नहीं। मतलब ये लाठी के की लिंग भले, स्त्रीलिंग भले कि पुल्लिंग भले, बुझल। तकरा में निबंधकार जैसे एक व्यंग कर लेती कि जे हिंदी के जे व्याकरणाचार्य थी वो लिंग के निर्धारण की कर लेती, बुझल ना। तो यहाँ पर जे देखबे
कि एगो प्रश्न भले कि तोहिन पूछबे कि लाठी चलती है चलता काहे नहीं है। तो आगे एकरा में को थी कि मान लिया जाए पारे कि क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हो, मतलब क्रिया जो चलता है चलती जो है बुझल ना क्रिया, तो क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हो है। मकिन ई लाठी के कौन लिंग भेले कहो थी तोहिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग हके ऐसा व्याकरण में कहल गेल है। मतलब तोहिन मतलब हिंदी भाषा जो हिंदी बचको थी उकिन कहा थी कि लाठी जो है से स्त्रीलिंग है, किले की व्याकरण में ऐसा कहल गेल है। कि कहल गेल है तो व्याकरण कहल गेल है कि क्रिया के रूप जैसे कर्ता के लिंग के अनुसार वो है। तब जैसे यहाँ कहो थी कि हम पूछ हो आखिर मतलब निबंध का प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि व्याकरणाचार्य जैसे कि देख के जैसे लाठी के लिंग निर्धारण कर लेती कि लाठी के छुआ पुता हुआ है बुझल। एकरा में व्यंग है कि जे व्याकरणाचार्य जे स्त्रीलिंग के निर्धारण करल गेल है तो एकरा में की देख के कर लेती कि लाठी के छुआ पुता हुआ है। आगे देखें, हाँ ये बात सही है निबंधकार को होती, हाँ ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधारे व्याकरण के लिखवैया जे व्याकरणाचार्य है वो कुछ निर्जीव बुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान लिए गेल है बुझल। यहाँ तक हमने समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है रहा, कोई दिक्कत बताए तो तोनी कमेंट्स करके कम है या नंबर दिल है ओकरा में व्हाट्सएप कर देवे ओकरो जैसे समाधान जरूर भेजिए। तो आगे एकरा में लिख ले, एकरा में अभी तक जे समझ लिए एकदम बारीकी से समझे है। देखे तोनी के जैसे इतना नंबर ले आने का है कि जैसे एकदम टॉप रैंकर में रहे है बुझले। किले कि ये समझ ले कि मैराथन दौड़ है बुझले कि यहाँ पर जैसे एग्जाम में भर्ती बड़ी कोई लेकिन सीटवा उतने है ना और ओकरा में जगह बनवे के। अब जगह में ओकरा में कैसे बनते ओकरा पर हमनी के बात करे के और बढ़िया से जैसे क्वेश्चन पढ़े के कि क्वेश्चन एको ना छूटे। तो चलो यहाँ पर हमने देखलिए लिखल है कि निर्जीव भी चलो है और सजीव भी चलो है। तब जैसे निबंध कारक होती कि तोहिन पूछबे मतलब किससे भी प्रश्न किया जा रहा है तो हिंदी भाषी जो हिंदी यानी गैर कोठा जो बचकवैया थी ओकर से ये प्रश्न पूछो है कि वो का थी कि लाठी चलता है चलती काहे नहीं। एकरे पर डिस्कस भेले, मतलब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा भेले कि लाठी जो है लाठी चलता लाठी जैसे चलती है। अब प्रश्न चलती है आप लोग कहिएगा पूछबे कि लाठी चलता काहे नहीं है, मतलब चलती है लाठी चलता काहे नहीं, मतलब काहे ना चलता है, ये एगो प्रश्न है। अब इसी प्रश्न के जवाब खोजा जा रहा है। अब इस प्रश्न का जवाब जो हिंदी भाषी के लोग हैं वो हिंदी व्याकरणाचार्य जैसे ये क्या कहे, इनका कहना है कि क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हवो है। क्रिया के रूप जो है कर्ता के लिंग के अनुसार हवो है ये कहे। आगे जैसे हम लोग देखे अब लिंग के अनुसार हवो है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। देखिए हिंदी भाषी के लोग कह रहे हैं कि कर्ता के जो रूप है क्रिया के रूप है वो कर्ता के लिंग के अनुसार हवो है। प्रश्न देखिए यहाँ पर है ना, लिंग के अनुसार हवो है। अब जब लिंग के अनुसार हवो है
तो भैया ये लाठी के की लिंग भेले, वही निबंध कार को है कि लाठी के कोनो छुआ पुता है। एकरा में कहती आगे देखबे कि अब आगे कहा जा रहा है निबंध कार कि आप लोग कहिएगा कि लाठी तो स्त्रीलिंग है क्या? स्त्रीलिंग मतलब हिंदी भाषी फिर यहाँ पर कहेगा कि लाठी जो है, लाठी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। हिंदी जो बचको थी उकर अनुसार लाठी स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग जब है तो ये कहाँ कहल गए? तो ये हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार जैसे लाठी स्त्रीलिंग है। अब जैसे एकरा में जे निबंधकार है, कवि है, उनका कहना है कि लाठी जे स्त्रीलिंग है। तो पहले प्रश्न करत थे कि लाठी जे स्त्रीलिंग है कि एक छुआ पुता हुआ है, पहला। दूसरा कहल थी कि मान लिया जाए कि ध्वन्यात्मक के आधार पर, चलो आगे जैसे निबंध का थी कि ध्वन्यात्मकता के आधार पर कुछ निर्जीव के पुल्लिंग बा कुछ बा पुल्लिंग बा स्त्रीलिंग मानल गेल है। बुझल न? जे व्याकरणाचार्य थी, जे लिखवैया थी, उ जैसे गेल है, कुछ के स्त्रीलिंग मान लिया गेल। आगे जैसे एक में एगो टॉपिक इ निबंध में लिखल है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। बुझल? ओकरा में ये लिंग के की रंग जैसे विवाद है, ओकरा पूरा जैसे वहाँ समझेला थी। बुझल? हालांकि जैसे वो तोहनी के सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे चलो, आगे निबंधकार लिखो थी कि मानुषिक समाजे नियम चलो है। मानुष के जो समाज है ओकरा में नियम चलो है और कानून चलो है कि लेकि समाज के, देश के, दुनिया के चलावे खातिर कोनो ना कोनो नियम बा कानून चाहिए। बुझल? चलो ऐसे तो दुनिया है मैंने पृथ्वी जैसे आप नहीं चलो है। पृथ्वी चलवे खातिर कोनो नियम है नहीं है, पृथ्वी तो अपने चलो है। और तबरो देखलिए कि पृथ्वी है चलावे के कहल पर जे गैलीलियो थी, गैलीलियो के फांसी चल गया, यानी गैलीलियो के फांसी पड़ल हला कही यानी पृथ्वी के चले बात कहल थी जब, तो गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ गए। बुझल? आगे निबंधकार हुआ कि उनकर जैसे फांसी चढ़ल से कि पृथ्वी चले बंद भे गए, तब नाइट बन गए। बुझल न? तो आगे यहाँ पर प्रश्न लिखा, एक प्रश्न लिखा है कि इस समाज के, राज्य के, देश दुनिया के चलेवे खातिर नियम बा कानून के व्यवस्था है, कानून भी चलो है। आगे लिखा समाज, मानुषिक समाज, ध्यान में रखिए, मानुषिक समाज समाज में नियम बा कानून चले, तो नियम और कानून काहे चलो है कि मतलब क्योंकि, ध्यान में रखबे आप, क्योंकि सब
सब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि समाज, देश, राज्य और गोटे दुनिया चलावे खातिर नियम बा कानून के आया दरकार है। नियम बा कानून के आया के मतलब जरूरी, बहुत जरूरी, दरकार है। बुझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है तो निके चलो आगे जैसे देखबे कि एक और का क्वेश्चन पूछे पा रहा कि गैलीलियो के काहे फांसी पड़ल है। तो देखे आगे पॉइंट में को थी ऐसे तो गोटे दुनिया मतलब पृथ्वी तो आप नहीं चलो है, पृथ्वी तो आप नहीं चलो मतलब पृथ्वी के चलावे खातिर कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो अपने चलो है। हाँ एकर चले चलावे के अगर ये बात है, ये बात कहल के कि पृथ्वी चलो है तो गैलीलियो के फांसी पड़ गए। लेकिन यानी पृथ्वी चले कहल पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर वह आगे व्यंग किए में कि गैलीलियो के फांसी दिए के बाद पृथ्वी चले बंद कर दल के तो नहीं करी थी, बुझले ना। आगे जैसे कहो थी कि हाँ चले चलावे की बात है तो पृथ्वी जब तक चलते चले चलावे, जब तक सूरज और चांद रहते तब तक ये चलबे करते, बुझले। आगे को थी कि चले चले की बात है तो देखा मुंह बल है और जीभ चल है, मतलब मुंह भी चल है और जीभ भी चलू है। जीभ तो कैची नियर चलू है, कैची नंबर बुझा मतलब बड़ी तेज, बुझले। तो ई भी एकरा लिख ले, मतलब को है कि देखा मुंह चल है और जीभ चल है, ककरो ककरो कैची रकम चल है, आँख चल है, नजर चल है, इशारा चल है, हाथ चल है, लाइट चल है, ककरो ककरो बात चल है, मतलब यहाँ सब कुछ चल है। की चल रहा है तो यहाँ देखो मुंह चल है, मुंह चल रहा है, जीभ चल रहा है, जीभ, दांत भी चल रहा है, पेट भी चल रहा है, मिला ना, चल है ऐसा ढेर चल रहा है। अब देखो जीभ चले में की काल थी कि कैची नियर चलू है, मतलब कैची नियर चलू है मतलब तेज चले, ध्यान में रखबे। यानी जीभ जैसे कैची नियर चल है मतलब बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल है मतलब कैची एक कहा जा पा रहा है एक पट्टा रूपे, तो कैची नियर चले मतलब बहुत तेज चले के। ये क्वेश्चन सही है, ध्यान में रखे कर, एकदम ही क्वेश्चन छपल है, ध्यान में रखियो, अगर आप पढ़ लियो। आगे देखबे कि इशारा भी चल रहा है, आँख भी चल रहा है, आँख चले के मतलब बुझा ना, आँख भी चल रहा है, इशारा भी चल रहा है, हाथ चल है, लाइट चल रहा है, ककरो ककरो बात चल रहा है। और जहाँ तक जैसे बात है भैया ककरो कटी थिराए के चलो है और ककरो कोई बात तेज से चलो, मतलब ककरो करे चलो है और ककरो तेज चलो, लाइट भी चलो है। यहाँ पर आगे देखो को है कि हाथ गोड़ चले चलावे खातिर संबंधित है, शैले चलवे करते, मकिन देख तो पेट भी चलो है। अब पेट चलो है क्या, कखन चलो है पेट, देखे पेट चलावे खातिर तो गोटे दुनिया कारोबार चले, बुझल ना। और पेट ना रहते तो फिर ये की पढ़े लिखे तो लोग छोड़ देती, काम धंधा करे छोड़ देती, मतलब पेट चले खातिर दुनिया के कारोबार चल रहा है, कारोबार चल रहा है। ये बात अलग है कि भर पेट नहीं सही, आधे पट चल रहा है लेकिन चल रहा है जरूर, बुझले ना। आर तो आर हमर देशे तो खालियो पेट चल रहा है, बुझले ना।
और इतने ना हमारे देश में है, मतलब भारत में जैसे गरीबी ढेर देखबल गेल है। और यहाँ जैसे खाली पेट के मतलब ककरो जैसे ढेर आदमी है जे भूखल है जैसे सुतो थी, बुझल। तो यहाँ पर क्वेश्चन से एकदम अंडरलाइन कर ले, भारत में यहाँ पर लिख ले आगे कि हमर देश में खाली पेट धड़बड़ाए के चल रहा है, बिना ना पेट भी चले की बात कर लिए। यहाँ पर आगे लिखा हमर देश मतलब भारत देश से खाली पेट भी चलो है, बुझल ना। खाली पेट के मतलब भूखल है, बुझल ना, मतलब भोजन के व्यवस्था ठीक से नहीं मिल रही। आगे देखे कि जब चले चलावे की बात है तो आगे निबंध कारकू है कि जब सब चले के चलावे की बात है तो एक और सुन ले, यहाँ झूठ भी चलो है और सच भी चलो है, और तो यार झूठ के ऑफिस भी चलो है। कान निबंध कारकू थी कि झूठ सच बोले भाई, झूठ सच रद बदाय के चलो है। और यदि प्रतिशत में देखल जाए तो 100% झूठे चलो है, मतलब प्रतिशत में झूठ ज्यादा चलो है। आगे को थी कि यहाँ झूठ और सच दुयो चल है, दुयो चले हैं। और अगर दी प्रतिशत के बात करल जाए तो झूठ तो चल, सच तो चलवे करो है, और झूठ भी 100% चलो है, झूठ भी 100% चलो है, बुझल ना। अब की रंग चलो है, आगे देखो को थी कि तोहिन जो तो जानबे कर है कि झूठ के ऑफिसो चल है, और सेहो लुका छुपी तो नहीं आँख देखा के चले, मतलब जो चोरी चल है वो झूठ जे चल है वो देखा लुका छिपी नहीं, वो आँख के सामने चल रहा है। आगे देखबे कि ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चल है। हाँ, हकीम हुकाम के हुक्म भी चल रहा है और वह मुकदमा भी चल रहा है, घूस भी चल रहा है और घूस दिए वाला भी चल रहा है। मतलब ये झूठ और सच के यहाँ जो कमेंट्स कर रही थी ये गोटे जैसे दुनिया भी चलो है, मगर कोर्टों में देखबे कि ढेर झूठ चलो, झूठ सच के यानी गवाह जन्म कह दे रुनियर जैसे जजमेंट हमको है वह कर रही थी, ऑफिसों चल रहा है। और आगे जैसे घूस दिए वाला चल रहा है और घूस दियावे वाला भी चल रहा है और घूस लिए वाला भी चल रहा है। तो ही तो जानबे कर है कि आज कल एखने चलती चल है और ओखनी जखिन चलती चल है ओखिन ठाठ बाट से चल रहा है। मतलब मतलब चले चलावे में चलती भी चलो है, मतलब कहल जाए जकर चलती है ओकर सब कुछ चलो है, बुझले ना, जकर चलती चलो है। आगे देखबे कि आप देखबे आजकल एक बड़ी चीज जोर से चलत है, बुझले। आजकल आगे निबंध कार को थी कि आजकल बड़ी जोर से चलत करो है, तो की चलत करो है, चोरी चलत करो है, बुझले। और ये चोरी कहाँ करती तो परीक्षा में चोरी करते है, वो है मतलब निबंध कार को है कि चोरी और जैसे परीक्षा दोनों यारी बन गए, मतलब जहाँ परीक्षा भरता है वहाँ चोरी तो चलबे करते हैं। चल चोरी बंद कतनो कर देते है, हाँ खुले ना चलते लेकिन चुटकी रूप में जरूर चलते, बुझला ना। जब परीक्षा दिए जाती तो देखबे कि ओकरो में चुटका ले जाती और चुटका जैसे खोल के लिखो थी, वह को थी कि जैसे चले चलावे की बात है तो चोरी चलते। तो आगे एकरा में देखा कि चोरी तो अंते उनते हव है, मकिन एगो ठाव चल है और वो ठाव है परीक्षा। देखे परीक्षा में चोरी चलबे करो, मतलब निबंध करके कहे है कि मने परीक्षा चल है तो चोरी चल है, यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता है, मकिन ना ही चले तो समाजे सवाले ना हम तो पहले ही कल है कि सोपटा चल है,
कहा निबंधकार तो पहले ही कह चुके हैं कि सबटा चले। तो यहाँ लिख ले कि यहाँ पर जैसे की चल रहा है तो चोरी भी चल रहा है, चोरी भी चलो है। अब चोरी चलो है तो चोरी डकैती तो सुनबे करो ये हमने, लेकिन एक ठाम ऐसा है कि वहां चलबे करो है चोरी। अब परीक्षा परीक्षा घड़ी घड़ी चोरी निश्चित चलो है, निश्चित चलो है। मतलब परीक्षा चलते तो चोरी जरूर चलते, चोरी खुले ना सही लेकिन पूर्जी रूपे जरूर चलते, चुटका रूपे जरूर चलते। आगे को है को थी कि सबले चोरियो चले परीक्षा चलतक और ककरो इतना चलती ना। मतलब निबंधकार को है थी कि जब जब परीक्षा चलते तब तक चोरी चलते और ककरो अभी एखन चलती ना जे चोरी के रोक दे। बुझल ना, चोरी के रोक दे किले के नियम कानून तो ढेर बनू, लेकिन चुटकी पूर्जी रूपे जैसे देखबे जैसे ढेर बार पेपर छपू है मैट्रिक इंटर घड़ी कि जैसे पूर्जी लेके पकड़ ले, लेकिन हाँ ये कोरोना जैसे टेंशन रोक दिल है कि लेकिन अखन तो बिना परीक्षा दिले पास भेजा थी इधर बुतरू जैसे। आगे जैसे यहाँ समझ गए ना, मतलब चोरी चालू है और कखन चालू है तो चोरी तो चलबे करू है, लेकिन वो एगो ठाम है जखन निश्चित चलते और वो है परीक्षा। और आगे काल थी कि चोरी जैसे ककरो अखन चलती ना जे परीक्षा के ये चोरी के रोक दे। बुझले ना, मतलब खुले आम ना सही लेकिन चुटकी पूर्जी रूपे चलबे करते, बुझा कर है ना। आगे देखो, आगे जब बुझले मतलब अभी तक की समझ ले, अभी तक समझ ले कि गोटे दुनिया में सबटा चलो है, सभे चल। बुझले ना, और एक सबके उपाय भी बदल थी, किरण किरण चलो है सब कार थी। अब निबंधकार कहो थी जब गोटे दुनिया सब कुछ चलो है तो एगो नामा नियम भी बनो, एगो बेस नियम कानून बनो, जकर से गोटे समाज, जकर से गोटे राज्य, गोटे देश, गोटे दुनिया चले। मतलब क्वेश्चन से है कि ना चले सबटा कहानी जे निबंध है ओकर अनुसार की ना चले तो भैया सब चीज चल रहा है, लेकिन एगो बेस नियम कानून ना चले। बुझल, अगर हमर राज्य बात करल जाए एगो बेस नियम कानून रहते तो एखन जैसे परीक्षा के जे हाल देखो है कि ये नियुक्ति कम और रद्द ज्यादा हम, और कखन कौन एग्जाम रद्द भे जा है ओकर कोनो ठेकान नहीं। बुझल, तो आगे कहानी का निबंधकार कहती अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलवे खोज हम। मतलब निबंधकार को है कि इतना से जब डिस्कस भले तो चलते चलते एक बात चलावे खोजो यदि अपन घर, अपन परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे खो तो बेस से चलावे खो, खूब चलावे खो, आगू चलावे खो। और एक लागे ई जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा जे बहुत बहुत बछर तक चल जाए। बुझले, मतलब ई सबटा चल है निबंध के लेता है निबंधकार गोटे समाज से, गोटे लोग से एगो निवेदन कर रहा थी कि जब अपन चलवे तो एक लिख ले, एकदम बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। बुझले, एकदम समझे तो सबटा चल है में ई क्वेश्चन से एकदम छपल रहता है। बुझले, एकदम नोट कर लेबे, छूटक ना चाहिए। चलो क्वेश्चन सहता है कि सबटा निबंध रूपे, सबटा चल है निबंध रूपे निबंधकार की संदेश दिए खोजती। तो आगे कह रही थी कि मतलब अपन समाज, राज्य, देश, दुनिया चलावे
खातिर एगो स्वास्थ्य व सुपथ परंपरा स्वस्थ व सुपथ परंपरा चलो बुझल जे बहुत दिन तक चल। जब सब कुछ चल रहा है तो एगो सुपथ परंपरा चला दे, बुझल ने। ओकर से कम जे सब जे मतलब नकारात्मक जे चीज है वह चलो है तो तनी सन बेस चलते न, मतलब समझ गए। कोई दिक्कत एकरा में नहीं है एकदम। एकर में जितना क्वेश्चन से तो हनी के छूटे नहीं चाहिए, बुझल। एकर में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मिल जीते, बुझल। एकर बाद जैसे अगला जे निबंध ओकरो हमने देख लेंगे। तो आज जैसे यह रखो तो हनी से एक बात है कहे है कि वीडियो के तनिसन शेयर तो नहीं कम करो है से खातिर वीडियो के शेयर कर देवे, लाइक कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे। और ऐप तो नहीं समीक्षा क्लासेस के ऐप जैसे ओकरा डाउनलोड कर दे कि एकर बाद जैसे क्वेश्चन से बल्कि रंग पूछल जीते ओकर पूरा जैसे प्रैक्टिस कर दिए गए, बुझल ना। तो चलो आज जैसे यह रह दिए जोहार।